हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको आज का करंट अफेयर देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक इंटरनेट आउटेज के संदर्भ में CDN का अर्थ क्या है? तो CDN का अर्थ है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्वरों का एक भौगोलिक रूप से वितरित समूह है जो इंटरनेट सामग्री का तेजी से वितरण प्रदान करने के लिए मिलकर कार्य करता है। दुनिया भर में अधिकांश वेब ट्रैफिक CDN के माध्यम से रूट किया जाता है। हाल ही में अमेरिकी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा प्रदाता फास्टली के साथ CDN के साथ समस्या के कारण अमेजॉन, रेडिट और क्योरा समेत दुनिया भर की कई बड़ी वेबसाइट लगभग आधे घंटे के लिए बंद हो गई थीं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित काया राज्य में सामूहिक मौतों की चेतावनी दी है? तो म्यांमार में ये चेतावनी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकार विशेषज्ञों ने पूर्वी म्यांमार में भुखमरी और बीमारी से बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों की चेतावनी दी है। काया में हुई हिंसा के बाद अनुमानित 1 लाख लोगों के विस्थापित होने के बाद संयुक्त राष्ट्र के तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का भी आह्वान किया है। वे विस्थापित लोग जंगलों और अन्य पड़ोसी राज्यों में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अगली न्यूज़ है, औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो पहला देश बना है अल सल्वाडोर। कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति नायब बुकले के क्रिप्टो करेंसी प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद अल सल्वाडोर औपचारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का देश बन गया है। अल सल्वाडोर की अगर बात करोगे तो अल सल्वाडोर जो है ये सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है सन अल सल्वाडोर है। बिटकॉइन और यूनाइटेड स्टेट डॉलर यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट नायब बुकले जी हैं, तो ये याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एको डविंग किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो ये एक राज्य है। यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं। सबसे क्वेश्चन ये बनता है, उगते हुए सूर्य का प्रदेश भी अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है एंड ईटानगर इसकी राजधानी है। ठीक है। हाल ही में वन्यजीव उत्साही लोगों की एक टीम ने समुद्र तल से 4173 मीटर ऊपर माउंट को इको डविंग पर मोनाल पक्षियों की 2 प्रजातियों को देखा। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अफगानिस्तान के पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। स्केल्टर मोनाल चीनी और म्यांमार में भी पाया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, धान, तिल, अरहर और उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में हाल ही में बढ़ोतरी की गई है। ये कौन सी फसलों के लिए की गई है? तो ये खरीफ की फसलों के लिए की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2021-22 के लिए विभिन्न खरीफ फसलों या गर्मियों में बोई जाने वाली फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। 2021-22 के फसल वर्ष के लिए धान के MSP को 72 रुपये बढ़ाकर 1940 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो पिछले साल 1868 रुपये प्रति क्विंटल था। पिछले वर्ष की तुलना में MSP में उच्चतम पूर्ण वृद्धि की सिफारिश 452 प्रति क्विंटल रुपए के लिए की गई थी। इसके बाद अरहर और उड़द में 300 रुपये प्रति क्विंटल का स्थान है। अगला क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 रोगियों को होम केयर सहायता प्रदान करने के लिए आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित अभियान शुरू करने के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी की है? तो पीरामल फाउंडेशन ने ये साझेदारी की है। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है ताकि जिला प्रशासन उन कोविड-19 रोगियों के घर पर देखभाल सहायता प्रदान करने में मदद मिल सके जो स्पर्शोन्मुख हैं और उनके हल्के लक्षण हैं। ठीक है। अब नीति आयोग की बात हो रही है तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। 1 जनवरी 2015 में इसका गठन हुआ था प्लानिंग कमीशन की जगह पर। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं और MD एंड CEO जो हैं वो अमिताभ कांत जी हैं। तो ये सारी बातें नीति आयोग से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने जून 2021 में भारत में स्थायी ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चरल प्लानिंग को बढ़ावा देने के लिए CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो भारतीय वास्तुकार संस्थान ने ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट को मजबूत करने और वास्तुकला, डिजाइन और योजना के क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के बारे में बात करें तो इसकी गठन जो है 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न के अपने मुफ्त वितरण को कोविड-19 राहत के लिए रूप में कितने समय तक के लिए बढ़ा दिया, जो प्रति माह कितना खाद्यान्न प्रदान करता है। तो नवंबर 2021 के लिए बढ़ा दिया है और प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम ये खाद्यान्न प्राप्त करता है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 तक लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त गेहूं और चावल वितरित करने की योजना के विस्तार की घोषणा की है। PMGKAY के तहत केंद्र सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर किए गए 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न वितरित कर रही है। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है, तो वो है ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड का देश है, मतलब न्यूजीलैंड के अंदर ही एक जगह है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया के अन्य शहरों के मुकाबले कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम में बेहतर प्रदर्शन करने के कारण न्यूजीलैंड का ऑकलैंड रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है। ओसाका जापान और एडिलेड ऑस्ट्रेलिया क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने 2021 में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत 100 आधार हाउसिंग लोन देने के लिए भागीदारी की है? तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भागीदारी की है। जून 2021 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने NBFC जैसे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ उधार साझेदारी की घोषणा की है, ताकि होम बायर्स को प्राथमिकता क्षेत्र के तहत आवास ऋण की पेशकश की जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक इंटरनेट आउटेज के संदर्भ में CDN का अर्थ क्या है, तो वो है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। आज क्वेश्चंस थोड़े कम थे, स्टैटिक पोर्शन भी कम था। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए, और ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। अगर आप PDF चाहते हैं क्लास की, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके, एंड डू सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे।